अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी फुल डे रूटीन। सुबह से लेके रात सोने तक जो भी मेरी रूटीन है वो मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। दिन का आगाज़ फ़जर की नमाज़ के साथ ही होता है और उसके बाद बस फिर सारा दिन काम ही काम होते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। दिन का पहला काम नाश्ता करना ही होता है। बच्चे नाश्ता करके स्कूल चले गए हैं और अब मैं जो घर रह गए उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। छुट्टियों की वजह से रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी नाश्ते की। लेट नाश्ता किया करते थे तो अब सुबह-सुबह नाश्ता करने को दिल ही नहीं करता। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सिंपल से चीज़ ऑमलेट सैंडविच। अपने लिए मैं ये सैंडविच बनाऊँगी और बच्चों को जो पसंद होगा तो वो मैं उनके लिए बना दूँगी। तो यहाँ पे हम सैंडविच बनाने के लिए मैंने प्याज़ ऑमलेट कट कर लिया है, 2 हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं और 1 स्लाइस लिया है मैंने टमाटर का। थोड़ी-सी बंद गोभी फ्रिज में पड़ी हुई थी तो वही मैंने काट के इसमें डाल ली है और 2 मैंने अंडे डाले हैं। हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स। तो इसका मैं ऑमलेट बना लूँगी। 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे ऑयल लूँगी। इसी से मैं पैन को ग्रीस कर लूँगी अच्छी तरह से। और ये सारा मिक्सचर इसमें डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने फ्लेम लो रखा हुआ है। अमूमन हमारा नाश्ता सर्दियों में होता है पराठे का, रात का कोई भी बचा हुआ सालन हो या फिर चटनी वगैरह साथ में बना लेते हैं तो उसके साथ नाश्ता करते हैं। लेकिन गर्मियों में कुछ समझ नहीं आती कि क्या नाश्ता करें, दिल ही नहीं करता कुछ भी खाने को। पता नहीं अब ये मेरे साथ मसला है या सभी का मसला है। तो इस ऑमलेट के ऊपर मैं रख दूँगी ये ब्रेड के स्लाइसेस और प्रेस कर दूँगी इनको। अब दरमियान में से इस तरह से मैं इनको कट लगा लूँगी और इसको फ्लिप कर दूँगी। अब एक चीज़ का स्लाइस इसके ऊपर रख दूँगी। और अब इसके ऊपर एक और स्लाइस रख दूँगी। दोनों साइड से मैं इसको अच्छी तरह से टोस्ट कर लूँगी। लो फ्लेम पर मैं इसको टोस्ट करूँगी। मेरा ऑमलेट चीज़ सैंडविच रेडी हो चुका है। सिंपल और टेस्टी है ये बहुत। अमर को फ्रेंच टोस्ट पसंद है तो इसलिए मैं उसके लिए यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। जिसका जो दिल चाहेगा वो खा लेगा। 2 मैंने यहाँ पे लिए हैं अंडे और थोड़ा सा मैं इसमें दूध डाल दूँगी। और यहाँ पे मेरे पास आइसिंग शुगर है, ये मैं 4 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको बीट कर लूँगी। थोड़ा सा मैं पैन में ऑयल लूँगी। और लो आंच पे मैं ये फ्रेंच टोस्ट बना लूँगी। अमर को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो सभी बच्चे शौक़ से खा लेते हैं लेकिन अमर अक्सर इसी फ्रेंच टोस्ट की ही फ़रमाइश करता है तो फिर उसको ये बना देते हैं। चाय भी मेरी रेडी हो चुकी है।
चाय नाश्ते में तो लाज़मी होती है ना, चाय पे के बगैर नाश्ता अधूरा ही होता है। जिस दिन ना पिएँ तबीयत ही बोझिल सी रहती है, तो इसलिए नाश्ते में तो चाय ज़रूर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए 2 ले लिए हैं सैंडविच और 2 फ्रेंच टोस्ट। तो अभी मैं सबसे पहले अपना नाश्ता कर लूँगी। बड़े ही मज़े के ये सैंडविच बने थे। तो सबसे पहले मैं नाश्ते के बाद मैं किचन क्लीन कर लूँगी। हमारा घर ओपन है, इसलिए हर जगह पे डस्ट घुस जाती है, तो रोज़ाना मुझे हर चीज़ की डस्टिंग करनी पड़ती है। क्योंकि अगर मैं रोज़ इनकी डस्टिंग ना करूँ तो फिर काफ़ी, अगर मैं हफ़्ते बाद या ज़्यादा दिनों बाद करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं फिर डेली ही ये डस्टिंग कर लेती हूँ जो रूटीन में होती है। डस्टिंग करने के बाद मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। बर्तन देखिए कितने ज़्यादा हैं, माशाल्लाह हमारी फ़ैमिली बड़ी है, तो इसलिए बर्तन भी फिर उसी हिसाब से ज़्यादा होते हैं। तो अभी मैं बर्तन धो लूँगी। बर्तन धुल चुके हैं, अब मैं शेल्फ़ को अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगी। किचन में यूज़ करने वाला जो डस्टर होता है उसको भी अच्छी तरह से साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि जब उनमें से स्मेल आती है तो पूरे किचन में से स्मेल आ रही होती है। तो यहाँ पे मैं किचन साफ़ करके फ़ारिग हो चुकी हूँ, तब तक बच्चों के स्कूल से आने का टाइम भी हो गया है और बच्चे आ गए हैं, तो अब मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ, क्योंकि आते ही उनको भूख लगी होती है। तो अब ये दूसरी शिफ्ट उनकी खाने की है। हम अभी नाश्ते से फ़ारिग हुए हैं और जो स्कूल बच्चे गए थे उनके दोपहर के खाने का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे मैं उनको रोटी बना के रात के सालन के साथ ही दे दूँगी। रात को मैंने काली मिर्च वाले कद्दू बनाए थे, साथ में चावल बनाए थे, क्योंकि मैं कद्दू नहीं खाती और बच्चे भी नहीं खाते, तो रात को बच्चों ने चावल खा लिए थे, इसलिए हमारे ये कद्दू का सालन पड़ा हुआ था, तो दोपहर में फिर बच्चों को मैंने दे दिया। तो यहाँ पे मैंने शुरू कर दी है सफाई। झाड़ू लगाने के बाद मैं डस्टिंग करूँगी। ये टेबल बहुत गंदा हो जाता है, एक तो ये पड़ा हुआ है लाउंज में और दूसरा बच्चे यहाँ पे बैठ के खाना वगैरह खाते हैं, तो ये बहुत गंदा हो जाता है, तो इसको अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ता है। अब मैं मॉप लगाऊंगी। इसमें मैंने फिनिश डाला है, इससे ये होता है कि सारा दिन फिर मक्खियाँ नहीं आती। घर हमारा ओपन है तो मक्खियाँ बहुत आती हैं और चींटियाँ भी आती हैं, तो फिर इस तरह से फ़िनाइल वाला मॉप लगा लें तो सारा दिन फिर बचत रहती है मक्खियों से। घर अच्छी तरह से साफ़ ना हो तो दिल भी नहीं लगता। तो यहाँ पे जो मैंने कपड़े जो थे वो मैंने डाल दिए मशीन में। मंडे को हमारी लाइट ऑफ होती है, तो अब 3 बजे का टाइम 3 बजे के बाद का टाइम है, तो लाइट आई है तो मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए हैं। अमूमन मैं या तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम ये करती हूँ कि मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, फिर उसके बाद मैं बाकी काम करती हूँ, और या फिर मैं रात में वॉश करती हूँ। मशीन में कपड़े डाल के मैं अपने दूसरे काम कर लूँगी। शाम का टाइम हो चुका है, मैं शाम का खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। शाम में आज मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो यहाँ पे मैं पेस्ट बना रही हूँ लहसुन अदरक और हरी मिर्च का। मुझे ये काम मैनुअल ही करना पड़ता है, क्योंकि मेरा चॉपर जो है वो बहुत बड़ा है और इसमें ये चीज़ें अच्छी तरह से नहीं, पेस्ट नहीं अच्छी तरह से बनता, चॉप नहीं होती अच्छी तरह से, क्योंकि इसके ब्लेड भी ये एक ही है, तो इससे नहीं अच्छी तरह से बनता। जब मैं इसमें चीज़ें डालती हूँ तो वो घूमना शुरू हो जाती है, बस अच्छी तरह से चॉप नहीं होती। तो आप मुझे कोई आइडिया दीजिएगा कि मुझे किस तरह का चॉपर यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे जो कपड़े रात को धुले थे उनको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, क्योंकि साथ ही साथ ये ना समेटें कमरे में रख दें तो फिर ये ढेर लगता जाता है और तय करने मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए अब मैं ये करती हूँ कि जब ये ड्राई हो जाते हैं तो उनको उतार के मैं बाहर ही रख लेती हूँ, फिर हाथ के हाथ इनको तय करके रख लेते हैं, तो काम बढ़ता नहीं है।
कपड़े सारे मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं, बेटी इनको रख लेगी क्योंकि मुझे ना ये काम सबसे मुश्किल लगता है, अलमारियों में कपड़े सेट करना, तो फिर ये काम मेरी बेटी करती है। यहाँ पे जो मैंने कपड़े डाले थे धोने के लिए वो धुल चुके हैं। अब मैं इनको निकाल के फैला लूँगी। मगरिब के बाद का टाइम हो चुका है और दरमियान में मुझे रेस्ट करने का 1 मिनट के लिए भी टाइम नहीं मिला। सारा दिन बस बच्चों के साथ ऐसे ही होता है कि रेस्ट करने का दिन में तो टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलता। मगरिब का टाइम है और ये चूज़े भी शोर मचा रहे थे कि हमें बंद करो। यहाँ पे मैंने बिरयानी की तैयारी शुरू कर दी है। सिंपल मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया ऑयल में और चिकन इसमें मैं अब डाल दूँगी। आज मैं बहुत ही सिंपल सी बिरयानी बना रही हूँ, कोई ख़ास नहीं, इसमें इसकी कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, बस सिंपल सी मैं बना रही हूँ। प्याज ब्राउन करके उसमें मैंने चिकन डाल दिया है और चिकन का कलर जब चेंज हो गया तो इसमें मैंने ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और साथ में मैंने कुटा हुआ खुश्क धनिया डाल दिया है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको मिक्स करके भून लूँगी। अब इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। और 1-2 मिनट के लिए इनको भी मैं सॉफ्ट कर लूँगी टमाटरों को। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। मैं पैकेट का मसाला यूज़ करती हूँ लेकिन कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादा मसाले मैं घर के ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नमक डाला है, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली, इससे बिरयानी का कलर अच्छा बनता है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू। आलू मुझे बिरयानी में बहुत पसंद है और ये मैं अपने लिए ज़रूर डालती हूँ बिरयानी में। आलू डाल के इनको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। कभी कभी मैं फ्राई करके आलू डाल देती हूँ और कभी मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। तो अब आलू गलाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। इसको कवर करके हल्की आंच पे रख दूँगी ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएँ। आलू गल चुके हैं और थोड़ा सा पानी इसमें रह गया, इसको मैं ड्राई कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने दही में मसाला डाल दिया। मैं दही में मिक्स करके ही मसाला अक्सर डालती हूँ, बिरयानी मसाला जो होता है। 2 साशे छोटे वाले मैंने इसमें यूज़ किए हैं, यानी 3 टेबलस्पून इसमें होगा जो मसाला है, मिक्स बिरयानी मसाला। अब इसको मैं कौरमे में ऐड कर दूँगी और इसको भून लूँगी। तो कौरमा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनती, बस जब ऑयल ऊपर आ जाता है तो मैं इसका फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। बस इस तरह से रनी से ही मैं इसको रहने देती हूँ। चावल मैंने बॉईल कर लिए थे। अक्सर लोग बिरयानी बनाते वक्त जो होता है ना सेला, वो यूज़ करते हैं, लेकिन वो मज़े का नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं सेला नहीं यूज़ कर रही बल्कि कच्ची बासमती यूज़ कर रही हूँ। एक लेयर मैंने लगा दी है चावलों के ऊपर, एक लेयर कौरमे की लगा रही हूँ। साथ में मैं डाल दूँगी पुदीने के पत्ते और लीमू। और इसी तरह से मैं सारी लेयरिंग कर लूँगी। ऊपर से एक बार फिर मैं इसमें लीमू और पुदीने के पत्ते डाल दूँगी। और ये मेरे पास येलो फूड कलर है जो मैं इसमें ऐड करूँगी। इसके बगैर तो बिरयानी अधूरी लगती है, कलरफुल नहीं लगती, तो इसलिए ये ज़रूर डालना चाहिए। अब मैं इसको कवर करके दम पे रख दूँगी। जब तक बिरयानी को दम आता है मैं साथ ही बर्तन धो लूँगी। बिरयानी के बर्तन मैं साथ के साथ धो लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर फैलावा सा हो जाता है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि खाना बनाते हुए साथ के साथ ही बर्तन धो लूँ। बिरयानी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। फ्लेम मैंने इसका ऑफ़ कर दिया, लेकिन अभी मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी, फिर मैं इसको सर्व करूँगी। इस तरह करने से चावल बड़े खिले खिले से रहते हैं। तो अब मैं खा रही हूँ, अपना खाना एंजॉय कर रही हूँ।
और ये है आखिरी दिन का काम, शाम की चाय। जिस दिन मैं ज़्यादा थकी होती हूँ तो मैं रात में चाय ले लेती हूँ, वरना मैं रात में चाय अमूमन नहीं पीती। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।